और आज के सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। एक बार बता दो कि सब ठीक है, आवाज़ वगैरह आ रही है, इज़ एवरीथिंग फाइन गाइस। तो आज का जो सेशन होगा हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरा अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ एकदम बहुत ही क्लियर, बहुत ही ईजी तरीके से इसको पढ़ेंगे। और ये है क्या, बस सक्सेसिव परसेंटेज है। जैसे अगर मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ना, अगर मतलब लोगों के दिमाग में रहता है कि यार ये जो इंटरेस्ट है ये सिंपल, आपको सिंपल आता है, ठीक है ना, तो ये उससे अलग कैसे होगा, मतलब है ना, और ये कंपाउंड है और ये मतलब स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अगर अब देखें तो फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। तो a का मतलब कितना हुआ, अमाउंट, p का मतलब प्रिंसिपल, ये सब आपको पता है, ठीक है। r आपका रेट हो जाता है, ये भी आपको पता है कि n टाइम हो गया, आपने ये पढ़ा हुआ है। बाकी जब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट CI तो करते क्या है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका CI आ जाता है। ये भी ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जब ये फॉर्मूला पहली बार बताया जाता है तो बहुत शॉकिंग सा लगता है ना, कि यार ये है क्या। और ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करता है, वो उसका नाम है परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आती है ना तो मतलब इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, यू लुक एट इट, यू कैन सॉल्व इट। मतलब सिर्फ फोकस करके सॉल्व कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। सो कहने का मतलब परसेंटेज है क्या। अब मिला आपको पैसा मिला, लेट से मैं कह देता हूँ प्रिंसिपल, मैं एक बात बोलता हूँ आपसे कि लेट से कि प्रिंसिपल, चलो करते हैं इसको दोबारा, एक बार इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो अगर बोले प्रिंसिपल और मैं बोलूँ प्रिंसिपल है 1000 लेट से, ठीक है, और रेट में बोल दूँ कि 5% है, और टाइम अगर मैं बोलूँ 2 ईयर्स है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर अगर SI की बात होगी तो SI तो 10% आ जाएगा ना, क्लियर है ना, SI आपका 10% आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल 1000, रेट 5%, टाइम 2 ईयर्स, SI 10%, तो SI आपका होगा कितना, 10% ऑफ 1000 कितना होता है 100, ये आपका SI हो गया। लेकिन यही बात जब CI की आती है और जब रेट 5% होता है तो फिर ये CI वाले केस में तो सब कुछ डिफरेंट हो जाता है और थोड़ा टफ भी हो जाता है ना। अच्छा, तो CI वाले केस में थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो क्या होता है कि परसेंट पे परसेंट, ठीक है, परसेंट पे परसेंट आप फॉर्मूले में रखो, आंसर निकल आएगा। मैं कहता हूँ कि यही आपकी वैल्यू थी 1000 ना, तो जब 1000 आपकी वैल्यू थी और 5% आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला 1 साल में, तो ये अमाउंट को थोड़ा बढ़ाएगा। अच्छा, 5% का मतलब कि ये आपका प्रिंसिपल था ना, तो 5% मतलब ये कितना बड़ा होगा पहले साल में, तो अगर रहा होगा 20 तो हो गया होगा 21, क्योंकि 5% मतलब होता कितना है 1/20। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिली। उसके बाद दूसरे साल भी रेट यही है, तो दूसरे साल भी ये अमाउंट कितना हुआ 21/20। तो एक सक्सेसिव परसेंट का केस लगता है और ये आपका अमाउंट आता है। नंबर पहला तरीका कि आपका अमाउंट आ जाएगा, उसमें से प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका CI आ जाएगा। अच्छा, दोबारा देखो, अगर ध्यान से समझो तो आपको पता चलेगा कि यार ये 2 0 ख़त्म, और ये आपका 2 2 4 है, 4 मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर दो, आप ये सोच सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो गाइस कि ये तो चलो बेसिक ट्रेंड में हो गया कि फॉर्मूले में भी रखोगे तब भी यही आएगा, लेकिन आपका जो मैं तरीका अभी बताऊं कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो आप, कि जैसे यहाँ पे SI 10% था, क्या वैसे यहाँ पे भी CI के लिए भी परसेंट निकाल सकते हैं क्या। आपको ये सोचना है, क्या इसके लिए भी कोई परसेंट निकाला जा सकता है, ठीक है। ये सोचियो कि क्या इसके लिए भी कोई भी परसेंट आपका, एक सेकेंड,
क्या इसके लिए परसेंट आप निकाल सकते हो? ये आपको सोचना। तो देखो कि सक्सेसिव परसेंट होता है तो प्रिंसिपल, अच्छा एक बात बताओ जल्दी से कि प्रिंसिपल कितना होता है? आप बोलोगे 100% होता है। तो जब सक्सेसिव परसेंट की बात करते हैं तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी 5% था तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100, यानी ये कितना हो गया? 10.25%। क्यों? क्योंकि 2 साल की बात थी और 2 साल के लिए सक्सेसिव के लिए आप यही यूज़ करते हो। अच्छा ये 2 साल की बात है, 2 साल की बात है, 3 साल की बात हो तो कैसे करोगे? तो ऐसे करना पड़ेगा 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5 बाई 100। तो इस प्रोसेस में तो थोड़ा सा पेन होगा ना, क्योंकि 3 इयर्स की बात है तो थोड़ा सा पेन होगा। अच्छा अगर यहाँ की मैं बात करूँ कि मुझे ओवरऑल रेट पता चल जाए तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो प्रिंसिपल मेरा 100% होता है, CI मेरा दिया हुआ है 10.25%, तो मेरा अमाउंट कितना होगा? 110.25%, 110.25%, यही है। ये देखो ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब चीज़ें आपकी बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे, पढ़ लोगे। ओके, आपने देखा, आपके दिमाग में आ गया कि ठीक है यार 2 साल के लिए, मतलब जो भी आपने पढ़ा वो 2 साल के लिए तो डैम गुड है ना। आप यही तो बोलोगे ना पब्लिक को कि 2 साल के लिए तो सर बहुत अच्छा था। कौन सा मेथड? ये वाला मेथड बहुत बढ़िया था और 2 साल के लिए बेस्ट है सर, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब भी क्वेश्चन में 2 साल बोलेगा मैं ऐसे लिख दूंगा और कर दूंगा, कोई भी रेट ऑफ परसेंट हो, और जो आपने कल पढ़ाया सिंपल में वही लगा दूंगा कंपाउंड में 2 साल के लिए। लेकिन 3 इयर्स के लिए प्रॉब्लम होती, 3 इयर्स के लिए इंटरेस्ट निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर ओवरऑल खेल किसका है? परसेंटेज का, वही सक्सेसिव परसेंट। आज मैं लिखता हूं कि कंपाउंड का मतलब सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है ना, ये और कुछ भी नहीं, बस हमेशा ये ध्यान रखिएगा। और उसी को अलग अलग करेंगे, बहुत सारे आज हम सवाल डिस्कस करेंगे और हम उस पर बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, जो आप ध्यान रखना हमेशा कि परसेंट पे परसेंट निकलता है तभी निकलता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो मैं बताता हूँ कि डायरेक्टली कैसे कर सकते हो कि अगर वैल्यूज़ को देख लो, सीधा निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आएगा। बस थोड़ा सा फोकस रखना। जैसे मैं बोलता हूँ डायरेक्ट CI निकालूंगा और वो भी रीज़न भी बताऊंगा कैसे। अच्छा 11 का होल स्क्वायर कितना होता है? 11 होता है ना। 11 का होल स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 का होल क्यूब कितना होता है? 1331। 11 का पावर 4 कितना होता है? 14641। ठीक है ना। ओके, तो अब जो अगर मैं बोलूँ तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये सारे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, पहले मैंने 11 का लिखा ना, 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, 11 का पावर 4, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने समझ लिया। अब मैंने क्या कर दिया? 111 सारे इरेज कर दिए। अब मैं इसको यहाँ लिखूँगा, ओके, ए, यहाँ लिखूँगा बी, ए लिखूँगा यहाँ पे, यहाँ लिखूँगा 2a प्लस बी, यहाँ लिखूँगा 3a प्लस 3b प्लस सी, यहाँ लिखूँगा 4a 6b 4c प्लस d। तो एक आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है यार, a 2a प्लस बी, 3a प्लस 3b प्लस सी, 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस d। अब एक फॉर्मूला है, इसको बोल सकते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, एक मेथड पढ़ा होगा, जानदार शानदार, बड़ा मजा आया होगा आपको। उसको बोलते हैं ट्री मेथड। जैसे बोलते हैं कि प्रिंसिपल होते 1000 और रेट दे रखा है लेट से 10% या 5% बोल देता हूँ, और 2 साल की बात करनी है तो आप ऐसे बनाते थे कि सर ये 1000 है, पहली साल पे इसके 5% मिलेगा सर, तो 10,000 का 5% कितना होता है? 1000 का 5% कितना होगा? आप बोलोगे सर 1000 का सर 100 होता है सर 10%, तो 5% सर 50 होगा। तो पहले साल में इतना मिला, ठीक है।
ओके, अब बात आती है सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड, ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मान लो बात करें हम सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में भी 5% ही तो मिलेगा। तो 1000 का 5% सेकेंड ईयर में भी कितना मिला, 50 मिला। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ पे 5% और मिलेगा, वो कितना हो जाएगा 2.5। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 50 100 और उसमें 2.5 जोड़ दोगे तो 102.5। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, यही जो आपने ट्री मेथड पढ़ा, अगर मान लो 2 साल 3 साल 4 साल की बात हो और आपने ये इस यहाँ पे देख लिया कि यार सर ने एक चीज़ बता दी कि अगर रेट सेम होगा तो डायरेक्टली कर दोगे। तो अगर मैं कहूँ कि ये ए है और रेट 5% है, प्रिंसिपल 1000 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें आपका इस सवाल होगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए मतलब पहली बार 1000 का 5% निकालो, बी मतलब दूसरी बार, सी मतलब अब इसका 5% निकालो। 2.5 इंटू 5 125, और उसके बाद यहाँ पे आएगा मतलब 12.5, फिर आप डिवाइड करेंगे 2.5 इंटू 5 कितना हो गया 12.5, और उसके बाद 100 से डिवाइड करना है तो 0.125, ठीक है, अगर 5% की बात करोगे तब, ठीक है, क्लियर है। अब अगर डी निकालना है तो इसका 5%। सो कहने का मतलब हमेशा आपको वैल्यूज निकालनी है तो डायरेक्टली 2a प्लस बी लगा लो। a की जगह क्या रखोगे 50, क्यों तो 100, और b की जगह क्या रखोगे 2.5, खत्म। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। हमेशा ये ध्यान रखो, ए बी सी डी वैल्यू आएगा, आंसर आएगा। चलिए ठीक है, तो एक सवाल देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। चलो बताओ भाई, आंसर बताओ, कम ऑन फास्ट। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं गाइस, आर यू गेटिंग इट। चलो बताओ। The compound interest on rupees 4000 for 4 years at 10% per annum will be। अब ये आपका बहुत सिंपल, बहुत सारा लॉजिक लगा सकते हो इसमें। अब मैं आपको सबसे समझाऊंगा कि यार 10% है, ठीक है, और 4000 है। तो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ कि यार अगर मैं कहूँ कि यार ये 4000 है, क्योंकि प्रिंसिपल आपका 4000 दिख तो रहा ही होगा इस कलर से भी। ए की वैल्यू कितनी होगी 10% यानी 400, बी की वैल्यू कितनी होगी 10% यानी 40, सी की वैल्यू कितनी होगी 10% यानी 4, खत्म। और डी की वैल्यू कितनी होगी, इसका 10% यानी 0.4। और हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर 4 साल की बात है, 4 इयर्स की बात है, तो हम डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे 4a 6b 4c प्लस डी। ये किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 1600 6b यानी 240 1840 प्लस 16 1856.4, आंसर विल बी 1856.4, ऑप्शन ए, दैट वुड बी योर आंसर। यू गेट दैट, क्लियर, समझ में आया क्या, डिड यू गेट इट। सो कहने का मतलब क्या है गाइस, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, यू गेटिंग द थिंग्स, तो बड़े आराम से कर लोगे। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, क्योंकि देखो 10% है ना, तो इसको देख के तुम्हें मज़ा आ जाना चाहिए। कैसे मज़ा आ जाना चाहिए समझो, वो भी मैं बताता हूँ। अब ओवरऑल परसेंट निकाल दोगे ना अगर, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब कैसे करोगे, क्योंकि कितना है 10%, तो फॉर 2 ईयर्स, 2 साल की जब बात करोगे आप, फॉर 2 ईयर्स
सो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 यानी कितना 21%। ठीक है, ये कितना 2 ईयर्स की बात करो। जब 3 ईयर्स की बात करोगे, क्योंकि 10 है तो आसान है ना कैलकुलेट करना, तो यहाँ लिखोगे 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100 यानी कितना हो गया आपका 31 और 2.1 यानी 33.1%। अगर 4 साल की बात करते हो तो कैसे निकालोगे? अब 2 साल का 21 है, क्योंकि सक्सेसिव परसेंट ही है, तो 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21/100 यानी दैट इज़ 46.41%। अब कहने का मतलब कह सकते हो कि अच्छा एक बात बताओ, जवाब देना कि प्रिंसिपल पर या कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर मिलता है? अब बोलोगे प्रिंसिपल पर मिलता है, और 4 साल में कितना परसेंट है? 46.41% है, और ये किसके बराबर होगा? ऑफ किसका? 4000 का, तो इसका 46.41% कितना होगा? यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 64, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24, 5 4 4 जा 24, यही है जो भी है। 4 4 जा 16 और 2 18, तो आपका आंसर ये आएगा 1856.4 कहाँ गया? ये वाला। ठीक है ना, दैट इज योर आंसर। क्लियर हुआ? आज के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं भी अगर 10% दिखे तो खुशी मनाओगे कि नहीं मनाओगे? बताओ। आज के बाद कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% दिखे, सो यू मस्ट बी हैप्पी। आपको पक्का खुश हो जाना चाहिए कि 10% तो सर फ्री का माल है, 2 साल के लिए इतना हो जाएगा, 3 साल के लिए इतना हो जाएगा, 4 साल के लिए इतना हो जाएगा। सो यू ऑलवेज बी हैप्पी कि हाँ यार ये तो डायरेक्ट कर देंगे सर, लेकिन 10% के केस में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 10% होना चाहिए तभी कर पाओगे। अगर कुछ और हुआ तो ये बहुत बोरिंग हो जाता है। तो क्या करेंगे? तो वो वाला मेथड लगा देना जो अभी बताया था, a 2a प्लस बी 3a प्लस 3b प्लस c 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस d, वो वाला लगा देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आओ, ये हो गया। हाँ, आओ इसको देखो, अब इसको पढ़ो, कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ अनुभव बताया 15% होता तो 3 जो स्टार्टिंग में बताया था वो वैल्यू बतानी। अब आओ यहाँ पे बताओ, आंसर बताओ। कहते द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम मनी फॉर 2 ईयर्स इज इतना सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, आपको ये सवाल पूछे कि प्रिंसिपल कितना, तो क्या बोलोगे? कोई पूछे प्रिंसिपल कितना तो उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 100%, और कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, और द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% इज इतना। तो सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होता है, तो 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, 10% की वैल्यू 1600 है। 10% की वैल्यू कितना है? 1600। तो कहने का मतलब द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट आफ्टर 3 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। बात समझना, तो इन्होंने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट आफ्टर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, 10% की वैल्यू इतनी हो गया, लेकिन आपको CI चाहिए। अब मुझे पता है कि अगर मैं परसेंट निकालूंगा ना, a प्लस बी प्लस ab/100 3 बार करूंगा तकलीफ होगी मेरे को, तो मैं प्रिंसिपल निकाल लेता हूं ना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ? अगर 10% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या बोलोगे? 16,000। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब रेट तो वही है 5%, चिल्ला के बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे 16,000 का 5% कितना हो जाएगा? 16,000 का 5%। अब देखो 10% 1600, तो 5% 800। ठीक है, ये ए आया। बी 800 का 5%, 10% 80, 5% 40। अब आया सी 40 का 5%, 5% 10% 4, 5% 2।
अब क्या चाहिए, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। 3 साल के लिए क्या बताया था स्टार्टिंग में, 3a + 3b + c। क्या बताया था, 3a + 3b + c। 3a मतलब कितना, 2400। 3b मतलब कितना, 120। और c मतलब कितना, 2। तो 2 5 2 2 ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, गॉट इट गाइज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए, पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। बस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा रीड कर सकते हैं रीड करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके, चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% पर एनम इज 525। कौन सा, मैंने कहा था मजा आ जाएगा, क्या देख के, ये देख के। कितना परसेंट, 10%। कितना साल, 2 साल। अच्छा 2 साल 10% क्या, 21%। 21% क्या, CI। समझ में आया क्या? तो 21% की वैल्यू कितनी हुई, 525 हुई। तो बोलते सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एट हाफ द। अच्छा, टाइम डबल किया और रेट हाफ कर दिया तो बदल रहेगा तो 10% ही ना भाई। टाइम डबल कर दोगे, रेट हाफ कर दोगे, तो इन्होंने बस 20% की वैल्यू पूछी है, खत्म। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो 20% की वैल्यू पूछी है। तो क्या करना है, इसको काट दो प्रभु का नाम लेके। 21 दूना 42 और 21 5 500 रुपये। समझ में आया गाइस? परसेंट ही तो बताया है ना। मैंने बोला कि भाई अगर में 5% है वही 1/20 आ जाएगा, खत्म। तो उसे फ्रैक्शन में करके निकाल लेना, खत्म। वो ABC वाला रूल लगा देना। चलो अगला सवाल देखें, आ जाओ। बताओ भाई, 2 साल की बात है, यू कैन। अब अभी एक तरीका और भी बताऊंगा इसी में, डोंट वरी, ठीक है। अब इस पे एक और तरीका बात करेंगे, जो मैं बार बार बोलता था, द गोलगप्पा, उसकी भी बात करेंगे इसी क्वेश्चन में। अब यहां पे भी चलेगा, ये कैसे चलेगा देखो। अब तो आप अपने मन से कर लो। दूसरा बोल देते कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम मनी इन ओवर 2 years at 5% पर एनम इज ₹328। 5% पर एनम से 328 क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने सारे तरीके बता दिए। तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि 10.25% की वैल्यू है कितना, 328। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे करोगे आंसर आएगा 100% आएगा। बट मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड विल बी। अगर मैं इसको डायरेक्टली कोई तरीका, कोई निंजा टेक्निक बना दूँ तो कैसा रहेगा, देखो समझो बात को, कि 5% मिला। 5% मतलब होता कितना, 1/20 होता है ना। तो 1/20 होता है, तो अगर मैं देखूँ तो 1/20 रेट है, और ये किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। क्योंकि 2 साल का पूरा सक्सेसिव परसेंट की बात करनी है, तो फाइनली ये 21/20 इंटू 21/20 होता है। तो 21/20 20 इंटू 20/20 मतलब अगर 2 साल की बात हो रही तो 2 बार होगा ना। तो ये आपका 441 हो गया और ये आपका 400 हो गया। तो आपको इंटरेस्ट CI कितना मिला, 41। वैसे CI कितना था, 328। 41 का मतलब 328, 41 का मतलब 328, यही है ना। तो इन्होंने पूछा यार, तो हमें बताना है कि यार सेम इंटरेस्ट बताना है, सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड विल बी। अच्छा एक बात बताओ कि आपने 21 की वैल्यू ये निकाली है ना। तो कहने का मतलब आपका यही तो आपका प्रिंसिपल हुआ ना। 1/20 तो प्रिंसिपल हुआ, 400 इसका मतलब प्रिंसिपल हुआ ना। और अगर 2 साल में 5% तो 10% की वैल्यू, तो यानी 40 की वैल्यू क्या होगी, दैट्स इट। इससे आपका आंसर आ जाएगा, निकाल लो। नंबर 1। नंबर 2 सुनो, कलर चेंज करके बताता हूँ, सुनो ठीक है। आप सुनो मेरी बात। यही जो मैंने कहा, जो मैंने परसेंटेज स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि 10.25 की वैल्यू, समझना पूरी फीलिंग लो। 328 10.25 की वैल्यू 328, तो 100 की वैल्यू कितनी। अब रुको,
5 से काटोगे 40 आएगा, और 5 से काटोगे तो कितना आएगा, नहीं 40 क्यों आएगा, 20 आएगा, और 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 2 से 10, और यहाँ पे पॉइंट आ गया, और ये 0.5 आएगा, तो यहाँ 0 लगा दो और ये पॉइंट हटा दो। आई थिंक यस, एक सेकेंड, आई थिंक 20.5 समथिंग आएगा ये। एक सेकेंड, लेट मी इरेज इट, क्योंकि ये कर देगा गड़बड़, है ना। ओके, आप जब मेरा मकसद है वो ही बताने का था, थोड़ा सा मोटा लिख गया तो समझ नहीं आया, कि जब 10.25 की वैल्यू 400 है, यही है ना, 328 है, तो हंड्रेड की वैल्यू क्या होगी, जो यहां ये 100 नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना, 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू क्या होगी, 10.25 की वैल्यू इतना है तो 10 की वैल्यू क्या होगी। 100 से तो प्रिंसिपल आ जाएगा, बट मेरे को CI चाहिए। जो ये आया है और जो ये आया है, दोनों कैलकुलेट कर लो, दोनों सेम आएंगे, यही आएगा, दोनों ये वाला दोनों सेम आएगा, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ही बात है, ये और ये सब सक्सेसिव, सब कुछ एक ही है, कंपाउंड कुछ होता ही नहीं है, सक्सेसिव है, इसका नाम होना चाहिए था सक्सेसिव इंटरेस्ट। अब देखो ना, तुमने गोलगप्पा लगा दिया, तुमने बोला इसका मतलब इतना, तो इसका मतलब कितना, सेम लॉजिक तुमने यहाँ लगा दिया भाई। 5% रेट 2 साल में 10.25% बनेगा, यानी CI 10.25% की वैल्यू 328, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, ये भी आपका क्लियर हो गया। चलो, गॉट इट गाइज, आगे देखते हैं। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे, चलो ये कर लेते हैं। समझ में आ गया ये आप लोगों को, क्या ये दिमाग में बात आ गई गाइज? चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं, सम ऑफ ₹2000 अमाउंट्स टू ₹4000 इन 2 years। तो मतलब कहने का मतलब डबल हुआ है, क्या हुआ है, डबल, ठीक है, डबल हुआ है 2 साल में। और बोलते कि कितना, 8000 करना है, तो मतलब ये ट्रिपल करना है, तो डबल हुआ है तो अब ट्रिपल करना है। अच्छा, डबल हुआ है कितना, डबल कितने साल में हुआ है, 2 साल में, 2000 से 4000 हुआ है 2 साल में। तो कहने का मतलब यार, अगर बोला जाए तो ऐसे बोल सकते हो, डबल मतलब 2 की पावर 1, और ट्रिपल मतलब कोई भी वैल्यू होगी भाई 2000 से 4000, तो 2 गुना हुआ ना, और फिर आप बोलोगे यार कि 2 टाइम्स हुआ, मतलब कि 2 से कितना हो गया, 1 था तो 2 हो गया, यही ना। और यहाँ पे 1 था, जैसे आप बात करोगे तो कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया ना, ये 4 टाइम्स हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि 2 टाइम्स में कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे देखेंगे कि 2 की पावर 1, और 4 टाइम्स में 2 की पावर 2। अच्छा, 1 गुना कितने साल में होता है, अब पावर देखना है बहुत ध्यान से, 1 कितने में होता है, 2 साल में, तो 2 कितने में होगा, 4 years में होगा, एंड दिस वे यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? चलो, अच्छा, अगर मैं इसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आंसर बताना। 9 टाइम्स 8 years में, तो 27 टाइम्स कितने साल में एट CI? बताओ भाई, आंसर बताओ। सर कंपाउंड क्वार्टरली में कंफ्यूजन है। कंपाउंड अगर क्वार्टरली होता है तो रेट को 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। चलो भाई, आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से, कम ऑन।
क्वेश्चन को पढ़ो, देखो एंड यू विल गेट द आंसर। रीड करोगे आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो 9 टाइम्स मतलब जो फंडा अभी बताया था कि 3 की पावर 2, दोनों पावर सेम रखो बस 8 साल में, और 27 टाइम्स मतलब 3 की पावर 3 कितने साल में। अच्छा ये 2 हुआ 8 साल में, तो 2 का मतलब 8, 1 का मतलब 4, तो 3 कितने में होगा 12 साल में। बस ये सवाल ध्यान रखना, हमेशा आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब एट CI बोलते हैं तो हम पावर को देखते हैं, वी सी पावर एंड देन वी विल सॉल्व। अभी समझ में आ गया ये आंसर कितना, मैंने बोला 9 गुना 8 साल में एट CI, तो मतलब पावर 8 साल में, तो 27 मतलब 3 टाइम्स 3 की पावर 3, तो 3 का मतलब, अब 2 का मतलब 8, 1 का मतलब 4, तो 3 का मतलब 12। अच्छा अभी भी कुछ लोगों का गलत था, एक और देता हूँ उसका आंसर निकालो ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है, किसी का पंगा नहीं होना चाहिए अब इसमें। लो देखो मैं बोलता हूँ कि 8 टाइम्स, मैं बोलता हूँ 8 टाइम्स 15 साल, सो 16 टाइम्स कितने साल एट CI, ये आपको देखना है। नाउ यू हैव टू टेल द आंसर एट CI, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन वन मोर एंड ट्राई टू सॉल्व इट गाइज। चलो बताओ, एट CI 8 गुना होता है 15 साल में, तो 16 गुना कितने साल में होगा। यू हैव टू लुक एट इट, 8 गुना 15 साल में तो 16 गुना कितने साल में होगा, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। अब हमें बताया कि यार हमें पावर सेम होना चाहिए, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना 15 साल। पावर अगर ये सेम नहीं हो पाई तो पंगा है, 2 की पावर 3 15, अब ये 2 की पावर 4 तो कितना, तो बोलोगे 3 का मतलब 15, 1 का मतलब 5, 4 का मतलब 20। अच्छा यार ये जो गोलगप्पा वोलगप्पा पढ़ाया हुआ है वो जाके पढ़ लो तभी मतलब समझ में आएगा। अच्छा तुमको ये गोलगप्पा आता है क्या? चलो अच्छा मैं पूछता हूँ, बताओ ज़रा, अगर मैं कहूँ 9 का मतलब, अगर मैं कहूँ कि 9 का मतलब 72, हाँ सब लोग आंसर बताना, तो 5 का मतलब कितना। चलो अगला सवाल देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हो जाएगा, जल्दी निपटा दो इसको भी। द सम ऑफ फॉर 2 years गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है एट 15% रेट, देन द सम इज। आप समझो इसको, चाहो अब 2 तरीका बताता हूं, चाहो तो ऐसे कर लो, तुम बस समझना कि तुमको सब आता है, आज तुमको पता चलेगा अरे भैया मुझे सब आता है, ठीक है। तुम बोलोगे का मतलब 3225, तो 100 का मतलब, अब ये कट गया तो 10,000 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, खत्म 10,000। एक तो ये तरीका है। अब आते इस बात करते कि क्या कुछ और भी हो सकता, और भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। 15% को क्या बोलते हैं 3/20, तो वैल्यू निकली कितनी 23/20 इंटू 23। अब ये थोड़ा लेंदी भी पड़ सकता है, अब 23 मतलब 529 अपॉन 400। यहां पे कितना इंटरेस्ट मिला, तो बोलोगे 129 का। अब 129 की वैल्यू किसके बराबर है 3225 के, तो बोलता कितना कि 400 की वैल्यू कितनी होगी, यही ना 400 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा अब एक सवाल समस्या है, अब देखो मेरी बात समझना, अब तुम कहोगे अरे सर मैं तो ऐसे कर लूँगा जैसे पहले बताया था, बट फीलिंग लो। अब तुम इसका टेबल पढ़ना चाहोगे मत पढ़ो, मैं इसके पक्ष में ही नहीं हूँ। मैंने एक निंजा टेक्निक बताई थी कि ये तो नहीं कट रहा इससे, मतलब मुझे नहीं पता ये किससे कटेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये मुझे इतना पता पर ये 25 से कटेगा, तो मैं इसको 25 से काट लेता हूँ प्रभु का नाम लेके। तो 25 1 जा 25 फ्री में, तो बचा कितना 72, 25 2 जा 25 5 जा,
यही होगा ना, यहाँ आ गया 25। एक सेकेंड रुक जाओ, 25 1 जा 25, 72 22 25 9 जा, और ये पूरा 129, पूरा 129 कट गया, और 25 इंटू 400 10,000 हो गए। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि मुझे इसका टेबल नहीं आता था, पर मेरे पास ऊपर नंबर था जिससे मैं चाहता तो काट लेता। मेरे पास पता था कि अगर मैं इसको 25 से काट के काटूंगा तो जल्दी कट जाएगा। यही होता है फीलिंग, और ये फीलिंग दिन ब दिन आती है। द वे यू रीड, द वे यू डू क्वेश्चंस, ये सब ये तो टेक्निक है, किसी को पता चल जाएगा ना, समझ गया। लेकिन ये हमारी फीलिंग है, आपकी मेरी, ये मेरी फीलिंग है, ठीक है ना। तो यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स। चलिए ओके, आगे देखते हैं। ओके, जल्दी से इसका आंसर बता दो यार गाइस, कम ऑन फास्ट, जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट। समझ में आ रहा ना आपको, समझ में आ रही ना चीजें, आर यू गेटिंग गाइस? ठीक है, लंबा खेलो यार। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 साल। डबल करता है मतलब एक था, मतलब ये हुआ ना, सीआई में तो यही होता है 8 टाइम्स, मतलब तो एक मतलब 15 साल में, तो 3 मतलब सबने आंसर आ गया हुआ। चलो ठीक, चलो बताओ। देखो खत्म हो गया, अब इस पे बात करते, चलो छोड़ दो वो देख के, बस खाली समझना है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% पर एनम इज 41 डिफरेंस। अब इसका बहुत सारे चीजें निकाली गई हैं दुनिया में, क्या क्या है सब देख लो। अगर 2 साल की बात करें और सीआई और एसआई के डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है डिफरेंस, दैट इज पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये पहला, ठीक है, दैट्स इट। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते। अब ये आया कहाँ से, फॉर्मूले में रख के आया होगा, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में मैं मेरी फीलिंग का, मेरे मतलब मैं तुम्हारे ना दिल तक चोट पहुंचा देना चाहता हूँ। चोट मतलब असर। मेरी फीलिंग और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सिंपल और इन कंपाउंड जो दोनों निकाले गए हैं, किस पर निकाले गए हैं, किस पर निकाले गए हैं? आप क्या बोलोगे? सर प्रिंसिपल पे। और सर दोनों का प्रिंसिपल सेम है। तो प्रिंसिपल सेम है तो जैसे परसेंटेज करते थे वैसे परसेंटेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो सिंपल कि जब रेट 5% है 2 साल में, एसआई कितना होगा? आप बोलोगे 10%। क्योंकि टाइम 2 years है तो सीआई कितना होगा? 10.25%। डिफरेंस कितना आया? 0.25%। और 0.25 की वैल्यू कितनी है? 41। तो इन्होंने पूछा है कि 100% कितना होगा। तो ये आपका यहाँ कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। और 4 इंटू 41, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 16400। इससे भी निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, इससे भी निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा। यू गॉट दैट? समझ में आएगा। एक ये तरीका था, ये इससे कर लिया। दूसरा क्योंकि सक्सेसिव ही है ना। अब लो एक और लो, निंजा टेक्निक। ये 2 समझ में आया ना गाइस? चलो कलर बदलते हैं। आप भी सोच रहे होगे कि अमित सर कर क्या रहे हैं आज ये एक ही सवाल के इतने मेथड क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको डर है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसलिए बता रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका अपना घर का खेती है, ठीक है। चलो अब देखो कि 5% ना, 5% बोले तो 1/20, यही ना। 1/20 बोले तो जब एक कोई अमाउंट 20 था, 1 बढ़ेगा तो अगले साल 21 हो जाएगा, है ना। तो 21/20, तो 21/20 यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ, सिर्फ इसी नज़रिए से बात करूँ तो 441/400। अच्छा अगर मैं बात करूँ सीआई की तो 41 हुआ। सीआई कितना हुआ? 41, क्योंकि यहाँ पे देख के यही पता चल रहा है। अगर मैं एसआई की बात करूँ तो एसआई आपका कितना होगा? तो एसआई बोलोगे सर 400 का 10%, 40,
डिफरेंस यहाँ 1 का मतलब 41, अब फिर से गोलगप्पा लगेगा, 1 का मतलब 41, तो 400 का मतलब कितना, क्योंकि प्रिंसिपल तो 400 है। फोर 1 जा 4, 4 जा 16। क्लियर है? अब कोई सवाल आपको रोक पाएगा? कोई भी सवाल आपको रोक पाएगा? आपको पता है कि आपने फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको, आपने देखा कि ये मैंने बताया अभी की क्लास में, आपने देखा ये तो हमें सर जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से सक्सेसिव पढ़ा रहे हैं, और ये मैं नहीं, ये तो दुनिया जानती है, बट आप इससे डरे नहीं, तो जब भी सवाल आए तो आप कर पाएँ। डिड यू गेट इट? समझ में आया क्या? ये पूरा समझ में आ गया? थम्स अप मार दो एक बार और आगे बढ़ते हैं। चलो और मैं करवा भी दूंगा। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 3 years to ₹2400 एंड इन 4 years to इतना। द डिफरेंस रेट पर एनम, ठीक है। और सम ऑफ मनी, कोई भी पैसा है वो जब 3 साल के लिए होता है तो इतना हो जाता है, 4 साल के लिए होता है तो इतना हो जाता है। तो जब वो रेट पे बढ़ेगा ना, तो जैसे मान लो कि 3 साल के लिए अगर अमाउंट ही दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि 3 साल में बढ़ के, मतलब रेट पे हुआ होगा ना कुछ, तो 3 साल में बढ़ के इतना हुआ होगा ना, कितना 2400, नॉर्मल देख लो एक बार। और उसके बाद वही जो प्रिंसिपल रहा होगा P, उसके बाद दोबारा जब बढ़ा होगा 4 साल में तो कितना हुआ होगा, 3 years और 4 years में तो कितना होगा 2520। अब जब इन दोनों को काटोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 2400 अपॉन 2520। ये बचपन में करते थे और लिखते थे 1 + r/100। ये बचपन में करते थे, बहुत सही करते थे और बहुत सही लिखते थे और हम निकालते थे आंसर, है ना। अब लेकिन क्या करेंगे, देखो अब हमें पता है कि जब 4 साल बाद इतना पैसा मिला, 3 साल बाद इतना पैसा मिला टोटल, तो अगर मैं इनका रेशियो फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि 2400, सॉरी पहले ये बड़ा वाला लेना पड़ेगा, 2520 रेशियो निकालो बस, अपॉन 2400, ठीक है। ये इसी पे इसका इंटरेस्ट पता चलेगा हमें, तो 2520 अपॉन 2400। अब एक काम करें, ये 0 से 0 काट दो, अब ये कट जाएगा 4 से, तो आपका हो गया 60 नीचे और 4 से ऊपर, 4 6 24 और 4 3 12, 63, 60 और 63। अब चाहे 3 से भी काट दो तो कितना हुआ 20 और 21। आपको इंटरेस्ट अब कितना मिला, 1 मिला ना, 1 साल की तो बात हो रही है, 1 मिला किस पे 20 पे, तो कितना परसेंट हुआ 5% हुआ। अब वही कहानी जब आप छोटे थे तो कैसे करते थे, मैंने बताया कि जब आप छोटे थे तो आप इसको ऐसे लिख के करते थे, और आप सबने किया होगा, कोई यहाँ मतलब चाइना से तो आया नहीं है कि उसने ये सब पढ़ा ही ना हो, आप सब ऐसे करते थे। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को काटते थे, फिर लिखते थे, तो जब डिवाइड करते थे तो ऐसे लिखते थे, और उसके बाद इसको सॉल्व, इसको 1 को इधर ले जाते थे, r/100 आता था, फिर r लिखते थे, ठीक है। बट ये है कहानी, डन। चलो आगे देखते हैं। हाँ चलो बताओ, What will the amount of sum for playing compound interest for 3 years while rate of interest for the first second? हाँ अब ये सवाल है, चलो अब देखो, What will be the amount if a sum of ₹5,000 is placed at compound interest for 3 years while rate of interest for the first second? अब देखो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता रहता है। अब आप इस सवाल को समझिए, कैसे करना चाहते हो। जब कोई भी किताब उठा के देख लो, कोई भी बुक उठा के देख लो, आप बोलोगे सर 5,000 इंटू 5,000 इंटू ऐसे किया होगा
कि पहले साल में 102% था, दूसरे साल में 103% हो जाएगा, फिर 104% हो जाएगा, और इसको घटा दोगे किससे, -5000। ये तरीका लिखा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कर सकते हो आप, है ना। क्या हो गया, अच्छा ओके हाँ। लेकिन इसका आपको मैं बताता हूँ कि अगर मैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बना के करूँ तो कैसे आएगा, कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, अगर प्रिंसिपल मैं बोलूँ 5000, दिख रहा है ना आप सबको, प्रिंसिपल 5000 है, ठीक, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। रेट परसेंट बहुत आसान है, तो पहले साल में 2% मिल रहा है, तो चलो पहले साल पे चलते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आया होगा, 2%। अगर 5000 का 2% आया तो कितना आया भाई, 1% 50, तो 2% 100। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब आओ सेकेंड ईयर पे, ऐसे कर लो छोटे बच्चों जैसे, सेकेंड ईयर पे आओ। अब बोलते हैं कि 3%, तो 5000 का 3% कितना होगा भाई, 1% 50, तो 3% 150, और इसका भी 3% यानी 3। ये कौन सा साल है, सेकेंड ईयर में आया। दोबारा क्या क्या आया देखो, फर्स्ट ईयर में तो 5000 का 2% डायरेक्ट आ गया, पर सेकेंड ईयर में 5000 का 3%, 5000 का 3% और 100 का 3%, ये सेकेंड ईयर आ गया। अब आओ थर्ड ईयर की बात करते हैं। अब थर्ड ईयर में क्या क्या होगा, थर्ड ईयर में रेट है 4%। बहुत ध्यान से समझो, 5000 का 4% कितना हुआ, 1% 50, 4% 200। अब आओ, अब देखो जितने भी इंटरेस्ट दिखे उसका परसेंट निकालना है, तो ये आपका 200 आ गया थर्ड ईयर में। अब ये 100 का 4%, 4 आया, ये भी दिख रहा है। अब ये 150 का 4% कितना होगा, इसका भी 4% होगा। अच्छा, इसका 1%, 1.5, 4%, 6। अच्छा, इसका भी 4% होगा, तो 0.12। और ये सारे आपके इंटरेस्ट होंगे, तो ये सब इसमें जाके ऐड हो जाएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब 100, 250, 350, 5350 ऑलरेडी हो गया। अब उसके बाद बचेगा कितना, ठीक है, आपके पास ये 100, 150 और 200, 300, 200, 300, 450, तो 5450, 5460, ठीक है, और 3, 5463.12। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। सो कहने का मतलब, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।